एवरीवन नमस्कार। और चलिए, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। आपको पर्सनल रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हर दिन की क्लासेस की वीडियो आपको दे दी जाएगी। आज ऐसे कोई भाई बंधु हैं जो हमारे साथ पहला दिन कनेक्टेड हुए हैं, डे 1। अगर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि हाँ सर, हमारा डे 1 है। D1 ओनली आपको लिखना है चैट बॉक्स में। D1 यानी कि डे 1 आपको लिखना है चैट बॉक्स में। चलिए, हम चैट को इनेबल कर दिए हैं। आप लिख सकते हैं डे। अगर पहले कोई आज कोई भाई बंधु जो पहला दिन हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए, विशाल जी, रंजीत जी, मुकेश, फयाज, ओप्पो। चलिए, काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ नहीं, जो पहला दिन जुड़े हैं वो उन्हीं को बस लिखना है। बाकी तो मुझे पता है कि आप हैं, चाहे पहला या दूसरा दिन से। ओके, ठीक है। थैंक यू। एवरीवन नमस्कार। जो भी हमारे साथ आज पहला दिन कनेक्टेड हुए हैं, आप सभी को मैं बता दूं, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने कनेक्टेड हुआ है। मैं संतोष कुमार, हार्डवेयर कंप्लीट आपके साथ रिपेयरिंग आपको सिखाता हूं, बेसिक से लेकर के कंप्लीट एडवांस तक। सॉफ्टवेयर के लिए हमारे साथ कई सारे ट्रेनर हैं, जैसे कि शुक्ला सर है, बलराम सर है, बलराज सर है। काफी सारे लोग हैं जो आपको सॉफ्टवेयर भी बताएंगे। ठीक है। आज की क्लासेस हमारी 2 घंटे चलने वाली है, जिसमें अभी हम आपको 1 घंटे हार्डवेयर को कवर करेंगे। इससे पहले हमारा जितना भी हार्डवेयर चला है वो एडवांस चला था। आज हम बिल्कुल बेसिक हार्डवेयर लेंगे, यानी कि बच्चों जैसी हार्डवेयर, जैसे नहीं होता है OIABCD। तो आज हम OIABCD सीखेंगे, क्योंकि 3 दिन हमने काफी एडवांस लिया। बहुत लोगों को अच्छा समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा, क्योंकि हर दिन क्या है ना कि एडवांस है। अब कुछ लोग सिर्फ चार्जिंग माइक फोल्डर ही बदलते हैं, तो ये चीजें उनको थोड़ी सी टफ लगी होगी। बट कोई नहीं। ये 5 डे फ्री क्लासेस मैं इसलिए चलाता हूँ एवरीवन, कि आप कम से कम हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस मीटिंग में हमें एक्सपीरियंस कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस भी हमें से शेयर कीजिए कि आपने सीखा या नहीं सीखा। लास्ट में हम आपसे पोल करवाते हैं चैट बॉक्स में कि आपको कितना परसेंट समझ में आई हमारी आज की क्लासेस। तो अगर समझ में आया, मान लो कि अच्छा समझ में आया, आपने फील किया कि मैं घर बैठे सीख सकता हूँ, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स कंप्लीटली 2.5 महीने की चलती है, और एकदम रिस्क फ्री है। नो, आपको कोई फुल पेमेंट देने की जरूरत है। एकदम रिस्क फ्री है। मिनिमम प्राइस भी है, जो जैसा कि कल आपको बताया गया होगा। और साथ ही साथ होली के उपहार में आपको 3 3 गिफ्ट भी मिल रहा है, जैसे कि 1 साल का प्रीमियम फ्लैश फाइल का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का AMT टूल का सब्सक्रिप्शन, और 1 महीने का बोर्नियो जिससे आप ट्रेसिंग करोगे उसका सब्सक्रिप्शन। सारी चीजें आपको फ्री मिलती है, यानी हार्डवेयर में भी आपको सपोर्ट मिल गया, सॉफ्टवेयर में भी आपको सपोर्ट मिल गया। और सपोर्ट तो है ही हमारा साथ 1 साल का। तो बिंदास होके सीख सकते हैं। और कोर्स की प्राइस कितनी? मात्र 8,990। और जिसमें से मात्र अभी आपको 990 ही देना है, बाकी का 8,000 क्लास करते करते आपको देना है ना। तो आप रिलैक्स फ्री रहेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट आप जाते हैं, 25-50 हजार रुपया एक झटके में आपका चला जाता है, और ये भी गारंटी नहीं कि आप सीखोगे। लेकिन यहाँ गारंटी है, आप सीखेंगे तभी पेमेंट आगे हमको देंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, 1 सप्ताह क्लासेस लेने के बाद अगर आपको लगा कि हम आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, तो आप 1 सप्ताह से पहले हमें मैसेज कीजिए, हमारे टीम को कॉल कीजिए, बात कीजिए, और अपना 990 भी रिफंड ले लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। और ये चीजें मैं इसलिए करता हूँ एवरीवन, कि हमारे देश में जितने भी मिडिल लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें भी मौका मिले एडवांस चीजों को सीखने का, नई चीजों को सीखने का, चिप लेवल पे काम करने का नॉलेज उन्हें मिल सके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है एवरीवन, जैसे कि हमारे जो सर्किट्स हैं, इसमें क्या है कि सिर्फ आईसी ही नहीं है। जैसे अगर आप किसी भी सर्किट को देखें, जैसे आप यहाँ पे एक सर्किट को देख रहे हैं, तो इसमें आईसी तो है, लेकिन आईसी के अलावे भी तो यहाँ चीज है। जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं कीड़े मकोड़े मकोड़े की तरह, है ना, छोटी छोटी चीजें। तो कीड़ा मकोड़ा नहीं है दोस्त। रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है ना, कॉइल है, थर्मिस्टर है ना। सारी चीजें एक मदरबोर्ड के ऊपर में अवेलेबल रहती है। तो हमारा जो निशाना है वो तो हमेशा रहता है कि आईसी आईसी आईसी, जिसको पूछो आईसी रिवॉल्व करना है, आईसी सीखना है, ब्लैक पेस्टेड सीखना है, डबल डेकर सीखना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कंपोनेंट्स की जानकारी में कोई कमी है, तो कितनी बार आप आईसी भी रिवॉल्व कर दें, हमारा सेट सक्सेस नहीं होना है। क्योंकि जो कंपोनेंट्स है वही दो लाइनों को आपस में कम्युनिकेशंस करती है, कनेक्ट करती है, और उसके माध्यम से ही प्रोटोकॉल बनता है, और उसके माध्यम से ही सप्लाई एक जगह से दूसरे जगह
ट्रेवल करता है। तो ये जरूरी है कि हमें कंपोनेंट्स की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मदरबोर्ड के ऊपर में इतने सारे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जो आप हमारे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हमारे सर्किट में इस्तेमाल लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो इतने सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो हम किसी भी सर्किट्स पे अगर हम देखें, मैं एक बार थोड़ा जूम, कोई भी सर्किट एक ओपन कर लेता हूँ। एकदम हम बेसिक सा कोई भी एक शुरू टाइम में मॉडल लेते हैं। बेसिक मॉडल इसलिए थोड़ा सा लेते हैं एवरीवन, कुछ लोगों को ये लगता भी होगा कि सर आप तो बेसिक मॉडल ले लेते हो। देखो, बेसिक मॉडल इसलिए ले लेते हैं दोस्त, ताकि ये मॉडल की बोर्ड आपके पास अवेलेबल हो सके, और अगर अवेलेबल हो जाएगी तो प्रैक्टिस आपकी काफी अच्छी होगी। अब हम कोई एडवांस बोर्ड ले लिए, नए मॉडल्स, वो बोर्ड ही आपके पास नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, कैसे उस पर काम कीजिएगा। इसीलिए समझाने के लिए कोई भी एक एबीसीडी हम मॉडल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन हम हर तरह की चिपसेट पे फोकस करते हैं। अब मान लिया जाए यहाँ पे देखिए इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं। अब कोई भी हैंडसेट किसी दूसरे दुकानदार से काम हो करके आया है, रिटर्न हो करके आया है, या छेड़खानी हो करके आया है, इनमें से कोई पार्ट्स मानो मिसिंग है। सपोज दैट यहाँ से कोई कंपोनेंट्स मिसिंग है। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई कंपोनेंट्स मिसिंग है, या फिर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस मिसिंग है, या यहाँ से मिसिंग है, या यहाँ से मिसिंग है। कहीं से भी अगर कोई कंपोनेंट्स मिस है, और आपको लगा कि अरे यहाँ कुछ होना चाहिए बट यहाँ कुछ है नहीं, तो आप क्या उस जैसा दिखने वाला कोई भी कंपोनेंट्स उठा के वहां पे लगा दीजिएगा कि अरे ऐसने होगा, ऐसने दिख रहा था, तो यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं? नहीं, ये नहीं चलता है हमारे मोबाइल फोन में। ठीक है, कैपेसिटर में थोड़ा बहुत चल भी जाता है, कैपेसिटर जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं, बट रेजिस्टेंस, कॉइल, ये सभी चीजों में वो नहीं चलता। आप चेहरा मिला करके नहीं लगा सकते। आपने सर्किट्स पे बहुत सारे कॉइल देखे होंगे। देखिए, जैसे देखिए हम थोड़ी सी कॉइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को तो आप जानवे करते होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। खास मैं इसे इंडक्टर कहता हूँ। ये इतने सारे इंडक्टर लगे हुए हैं। अब इनमें से मानो एक इंडक्टर किसी ने निकाल दिया, गिर गया, फेंक दिया गया, कुछ भी हुआ एबीसीडी, तो आप क्या उस जैसा दिखने वाला कोई भी लगा दीजिएगा? नहीं। इन सब की एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उस तरीके पे ही हम इस पे काम कर सकते हैं, ऐसे अंदाजे में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेन बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं रजिस्टेंस की। ठीक है, रजिस्टर्ड की। ठीक है, रजिस्टर की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे जितने भी आप रजिस्टर देख रहे हैं ना, यहाँ नन्हे नन्हे रजिस्टर, ये सभी रजिस्टर क्या काम करता है सर्किट में? तो सिंपली समझिए, जितने भी रजिस्टर हमारे सर्किट में लगे होते हैं, ज्यादातर रजिस्टर आपका सीरीज में लगा होता है। किसमें लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा समझिए। देखिए, सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है। मान लो ये एक आईसी है, और इस आईसी ने कोई डेटा दूसरे आईसी को भेजा। ठीक है, मानो ये आईसी ए है और ये आईसी बी है। अब यहां से कोई भी डेटा अगर दूसरे आईसी में जाएगी, तो इसके रास्ते में कंपनी क्या करती है, सेफ्टी के तौर पे इस तरह से रजिस्टर लगाती है। तो ये जो होता है ना सिंबल, इसको रजिस्टर कहते हैं। जो सिंबल आप देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर। अब सपोज दैट यहाँ पे रजिस्टर ने, कंपनी ने लगाया 10 किलो का, क्योंकि रजिस्टर का जो मान होता है वो होता है ओम्स में, किलो ओम्स में, और होता है मेगा ओम्स में सर्किट में। तो 10 किलो का कंपनी ने लगाया। अब किसी ने सर्किट पे काम किया, या वाटर डैमेज हुई, कुछ हुई, सेट एक्सीडेंटल हुआ, और उसकी वजह से ये रजिस्टर यहाँ से निकल गई। क्या हो गई, रजिस्टर यहाँ से निकल गई। तो अब आप क्या कीजिएगा, सर्किट से जो रजिस्टर आप वहां पे लगाइएगा, तो ऐसे सिर्फ चेहरा देख करके कहीं से भी उठा के डाल दीजिएगा? नहीं। रजिस्टर की अपनी एक सीमित मान होता है, इसको हम लोग फिक्स रजिस्टर कहते हैं। इसके मान के अनुसार ही आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से कोई पार्ट्स लगी हुई है, तो इसको तो हम लोग कहते हैं सीरीज। और अगर इस तरह से कोई पार्ट्स लगी हुई है, जैसे ऐसे, तो इसको कहते हैं पैरेलल। या फिर ऐसे लगा हुआ है, तो इस चीज को कहते हैं पैरेलल। यहाँ पे देखिए ई बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ई। ई का मतलब अर्थ होता है, ये सिंबल होता है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना सर्किट्स में एडवांस लेवल पे, तो हर चीज की एक सिंबल होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ।
जैसे पहला भी दिन हमने आपको थोड़ा स्कीमेटिक्स पढ़ाया था, ठीक है। जैसे हमने पहला दिन एक फोन रिपेयर किया था लाइट सेक्शन, तो उसमें हमने आपको स्कीमेटिक दिखाया था। उस स्कीमेटिक में आप देखोगे तो हर चीज की ना सिंबल होती है, ठीक है। हर चीज का क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे यहाँ देखिए क्रॉस क्रॉस का सिंबल है, ये रजिस्टर है। ये क्या है हमारा, कैपेसिटर है। क्या है ये, कैपेसिटर है। तो हर चीज की ये क्या है ना, सिंबल होती है। और ये चीज जो अभी हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग स्कीमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्कीमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे क्या होगा कि जब हम लोग अप लेवल पे काम करेंगे, बिग लेवल पे काम करेंगे, तो हमें हर चीज की ना एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये रजिस्टर चेक कैसे करते हैं, और चेक करके वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि जो हमने चेक किया ये वाकई ही सही मान है या गलत मान है, ठीक है। तो चलिए एक बार आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, और थोड़ी सी, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हमें पहले ओ आ ए बी सी डी सीखनी पड़ती है, उसी तरह से इस फील्ड में भी पहले आपको ओ आ ए बी सी डी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने मल्टीमीटर ले लिया, हमारी मल्टीमीटर की स्क्रीन दिख रही होगी, लखन सर आप थोड़ा। जी बिल्कुल सर, दिख रही है। हम्म। बट तो अभी मीटर चालू नहीं हुआ है। हाँ, अब चालू कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है एवरीवन, कि जैसे हम लोग कोई भी मदरबोर्ड लेते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करा था, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ रजिस्टर की बात करी, तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि हमें अपने मल्टीमीटर को रखना होता है बीप रेंज में। बीप का मतलब होता है बजर रेंज। और इसमें रखने के बाद हम मीटर के दोनों प्रोब को सटाते हैं, तो मीटर हमारी एक यानी जीरो तक आ रही है। कहाँ तक आ रही है, जीरो तक। अब इस मोड में रख करके हम लोग क्या करते हैं, इस रजिस्टर के दोनों तरफ इसको सटाते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग सटाते हैं। तो हमें यहाँ क्या रीडिंग देखने को मिलता है, थोड़ा गौर कीजिएगा। हमें कितनी रीडिंग्स देखने को मिल रही है इस रजिस्टर पे। देखिए यहाँ पे हम अगर सटाए तो हमें कितना रीडिंग मिला, 600 683 का रीडिंग मिल रहा है। ओके। अब यहाँ पे देखो ये रजिस्टर की सबसे पहले मैं आपको चेकिंग सिखा रहा हूँ। रीडिंग 683, अब ये पैरेलल में है या सीरीज में, ये कैसे जानेंगे कि ये रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में लगा हुआ है। तो सीरीज में भी हम बोले थे कि वो दो आईसी के बीचों बीच लगा होता है। तो उसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर का जो लाल प्रोब है ना उसको ग्राउंड पे रखना है। तो यहाँ नीचे में ही ग्राउंड है, तो हम लोग इस पे रख देंगे। और इसके एक तरफ सटाएंगे तो कितना, 436 का रीडिंग मिला। और इसके दूसरे तरफ सटाएंगे तो कितना, 199 का रीडिंग यानी 200 का रीडिंग मिला। तो इसके एक तरफ भी रीडिंग और इसके दूसरे तरफ भी रीडिंग। तो यानी कि किसी भी कंपोनेंट्स के एक साइड भी रीडिंग आ रहा है और दूसरे साइड भी रीडिंग आ रहा है, तो वो कंपोनेंट्स आपका सीरीज में लगा हुआ है। और सीरीज कंपोनेंट्स अपने लाइफ में कटेगा, क्या होगा, वो टूटेगा, कटेगा। और जो पैरेलल में लगा होगा वो क्या होगा, एक तरफ से बीप करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोई अगर पैरेलल में हो लगा हो, तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर आप देख रहे हैं, ये वाला। इसको देखते हैं तो एक तरफ क्या है, ये देखिए ये क्या है, एक तरफ ग्राउंड है। क्या ये एक तरफ ग्राउंड है और इसके दूसरे तरफ क्या है, रीडिंग है। यहाँ देखिए एक तरफ रीडिंग है और एक तरफ ग्राउंड है। तो ऐसे रजिस्टर जिसका एक तरफ बीप आ गया हमें मीटर में और दूसरे तरफ रीडिंग आ गई, इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे। तो उस कंडीशंस में आपके फोन में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये जितने भी कैपेसिटर है, देखिए एक तरफ ग्राउंड आएगा और एक तरफ रीडिंग आएगा। यहां से देखिए एक तरफ ग्राउंड आएगा दूसरे तरफ रीडिंग आएगा, एक तरफ ग्राउंड आएगा दूसरे तरफ रीडिंग आएगा। तो एक तरफ रीडिंग और एक तरफ ग्राउंड, तो ये चीज दर्शाती है कि ये हमारा किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा हुआ है। और जिसके दोनों तरफ रीडिंग आया वो हमारा सीरीज में लगा हुआ है। क्योंकि देखो सीरीज पैरेलल को क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो पैरेलल कंपोनेंट्स ही 100% शॉर्ट करता है और सीरीज कंपोनेंट्स ही 100% ब्रेक होता है, कटता है, यानी कि वो कट जाता है। तो जब तक पैरेलल सीरीज क्लियर नहीं होगा तो कौन शॉर्ट करता है कौन ओपन होता है, इसकी फीलिंग्स आपको कैसे आएगी। ओके। तो अब देखिए पैरेलल सीरीज तो आप आसानी से समझ गए। अब पैरेलल सीरीज समझने के बाद सेकंड में ये आता है कि अगर ये फोन मेरा मान लो वाटर डैमेज था, कुछ भी था, तो ये जो हमने चेक किया इस रजिस्टर को जिसमें हमें करीब करीब 600 20 22 का रीडिंग आया, तो ये रजिस्टर का मान कितना हुआ।
कितना कितना ओम्स में हुआ आया, कि किलो में आया, कि मेगा में आया, ये आप कैसे निकालोगे? देखो एकदम सिंपल सा तरीका है, बस समझने की देर है। मल्टीमीटर को क्या करना है, यहां से चेंज करके 2 किलो के रेंज पे रखना है। देखो मैं छोटे कैमरे में देखना, उंगली से मैं दिखा रहा हूं, बजर मोड के ठीक ऊपर 2K हम इसमें मीटर को सेट करेंगे। और जब हम इसमें हमने मीटर को सेट किया, अब फिर हम इस कंपोनेंट्स पे इसको टच करेंगे, तो हमें कितना रीडिंग देखने को मिला? क्या रीडिंग मिला? कुछ भी नहीं, कोई रीडिंग नहीं मिला। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस रजिस्टर की जो मान है वो 2 किलो से ज्यादा है। क्या है? 2 किलो से एभव है इसका मान। तो अब हम अपने मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बढ़ा करके 20 किलो के रेंज में रखेंगे। यहां से क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और रखेंगे इसको 20 किलो। अब हमने अपने मीटर मीटर को सेट किया 20 किलो के रेंज में। अब हम अगेन इस पे सटाएंगे, तो अगेन सटाने के बाद हमें कितना रीडिंग मिला, एकदम समझने का कोशिश कीजिए। कितना मिला? 2.17 या 18, है ना? 2.18। ठीक है, 18 20, 18 20, तो 2.18 आया। कितना आया? 2.18, ये हमें रीडिंग मिला। कितना के रेंज में? तो मीटर हमारा सेट है 20 किलो के रेंज में, यानी मीटर की जो रेंजिंग है वो किस रेंज में है? 20 किलो के रेंज में। तो इस रजिस्टर का मान कितना हुआ, लखन सर? हाँ तो सर। इस रजिस्टर की मान कितनी हो गई? कौन सा, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, थोड़ा देखिए इधर। 20 किलो के रेंज में हमारा मीटर है और मान निकल के आया 2.18, तो इस रजिस्टर का मान हो गया हमारा 18। तो नहीं होता है, 20 होता है। हाँ। 18 तो 20, तो इस रजिस्टर का मान हो गया हमारा टू 2 किलो। पॉइंट टू टू पॉइंट टू पॉइंट टू किलो या 2.2। हम्म। ठीक है, तो इस रजिस्टर की मान निकल के आ गई 2.2 किलो। ओके। ये जो मीटर है ना, ये मीटर जो आप लोग देख रहे हो हमारी स्क्रीन पे, ये सनसाइन का, ये मीटर आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास होगा। अरे ये सेम नहीं हो, मत कनमोचरी देने वाला ही तो है। चाहे आपने 150 में खरीदा, 2 4 500 जिसमें भी खरीदा, तो ये कनमोचरी वाली जितने भी मीटर है ना, इसकी स्क्रीन डिजिटल है बट फंक्शंस इसके मैनुअल है। क्या इसके फंक्शंस मैनुअल है? जैसे आप गांव घर में किराना दुकान में देखते हैं ना, एक तराजू है जिसपे आप बाट डालते हो। कहते हैं ना लखन सर, उसको बाट कहते हैं या तोल कहते हैं, या उसको बैठखरा क्या बोलते हैं, मे बी 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, 1 किलो का, बाट। 2 किलो, बाट, उसको बाट कहते हैं। तो ये किलोग्राम जो में भी मीटर है ना, नापते हैं, किलोग्राम। बिल्कुल, तो ये जो मीटर है ना, इसमें बाट ही है, समझो। इसको आप चेंज करते हो बार बार। लेकिन एक आपने देखा होगा नया किराना दुकान में वो डिजिटल वाली लगी हुई है, कि उस पे कुछ सामान रख दो, वजन दिखा दिया, तो उसको कहते हैं ना डिजिटल तराजू। तो ये जो मीटर है ना, ये डिजिटल मीटर नहीं है। इसको कहते सब डिजिटल है। दुकान में गए, भैया एक डिजिटल मीटर देना, भैया उसकी स्क्रीन डिजिटल है। अब डिजिटल का मतलब होता है, दिखाता हूं। इस मीटर को अब मैं थोड़ा सा करता हूं साइड। ठीक है, अब हमारे पास एक और दूसरा मीटर है। ठीक है, इसको कहते हैं सनसाइन का DT17N। क्या कहते हैं इसको? सनसाइन का DT17N मल्टीमीटर। इसमें ऑन इसको करना है, यहाँ पे देखिए ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसमें एक रेंज है ओम्स का, यहाँ पे देखो एक ओम्स का रेंज है। इसको ऑन करने के साथ ही ये मीटर आपका ओम रेंज में चला जाएगा। और ओम रेंज में जाने के बाद पहले इस मीटर की दोनों प्रोब को आपस में सटाइए, और देखिए ये मीटर आपको क्या बताता है। पहले आपस में सटा के इसको चेक कीजिए। इसको आपस में सटाए तो ये मीटर की रीडिंग जो आ रही है करीब करीब थोड़ा और कम आना चाहिए। इसका वायर हमें हल्का लूज लग रहा है, ये 0 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए इस मीटर को हमने रख दिया है सिर्फ ओम्स के रेंज में। अब जैसे ही हम इस मल्टीमीटर को हम इस कंपोनेंट्स पे सटाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, इस कंपोनेंट्स पे जैसे ही सटाएंगे, तो इस कंपोनेंट्स का मान कितना है ये मीटर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्या कहता है लखन सर? 2.2। 2.2। और साथ ही साथ ये मान लिखता भी है दोस्त, ऐसे नहीं। देखो मैं दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लखन सर पढ़ के दिखाइएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ ओ, मीटर पे। ओ एल। यहाँ मेगा ओम, ओमी। एम ओम्स। अच्छा, एम और ओम यानी हाँ, मेगा ओम।
अब हम इसको रजिस्टर पे सटाएंगे तो वहां पे लिख देगा रजिस्टर का मान। क्या लिखा? के ओम। किलो ओम। किलो ओम, यानी ये जो रजिस्टर है 2.2 किलो ओम का है। लास्ट का 2 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान कितना निकला? 2.2 किलो ओम। तो देखो, दो तरह के मीटर आप चला सकते हो। अगर आप ये वाली मीटर रखोगे, सनसाइन का DT17N या सनसाइन का DT19N, बहुत ही बढ़िया मीटर है, कोई भी कंपोनेंट चेक करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स है ना, सपोज दैट देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, मैं यहाँ से रजिस्टर को चेक करता हूँ, इसकी कितनी मान है देखो, 15 किलो ओम। कितना मान है? 15.2। तो कितना हुआ लखन सर? 15 किलो ओम हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 किलो ओम्स। यानी कि ये मल्टीमीटर जो है ना, सनसाइन DT17N, बढ़िया मीटर है, आपको कंपोनेंट्स वंपोनेंट्स चेक करने में मजा आ जाएगा। लेकिन इसी रेजिस्टेंस को जो अभी हमने 15 किलो ओम का चेक किया, अगर इस रेजिस्टेंस को हमको इस मीटर से चेक करना है, सनसाइन का नॉर्मल मीटर से, तो हमको मीटर को लेके जाना पड़ेगा 20 के रेंज में। यहाँ देखो 20 किलो के रेंज में, उंगली से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें सेट करके हम इस कंपोनेंट्स पे सटाएंगे, तो इसका मान हमें यहाँ पे बताएगा। तो ये मीटर कितना बता रहा है? देखो, 14 14.54 किलो ओम। तो ये हमें भी 15 किलो ओम के आसपास बता रहा है, 14.52। तो दोनों मीटर ने हमें रेंज तो ठीक ठाक दिया। लेकिन बात अब सवाल ये आता है कि हमने जिस कंपोनेंट्स को चेक किया, वाकई ही उसकी मान उतनी ही है या नहीं है? उसकी मान उतनी ही है या नहीं है? अब इस चीज की बात आ जाती है ना, क्लियर करने की, ये मान उतनी है या नहीं। तो हमने किसको चेक किया भाई? तो देख लो, यहां मैं पहले आपको दिखा देता हूं। इस कंपोनेंट्स को हमने चेक किया, तो इसका मान हमें हमारा मल्टीमीटर बताया 15 किलो ओम, है ना। और इसका रजिस्टर का मान बताया हमारा मीटर ने 2.2 किलो ओम। ठीक है। अब सारे मोबाइल पे लगे कंपोनेंट्स को तो अभी मैं नहीं चेक कर सकता, ना समझा सकता आपको, बट एक दो कंपोनेंट्स में आपका दिमाग खुल जाएगा कि चेक कैसे करते हैं। तो चेकिंग तो हो गई, बट एक बात हमें बताइए, क्या गारंटी है कि वो 2.2 किलो ओम का ही है और ये 15 किलो ओम का ही है? हो सकता है यहाँ पे 5 किलो ओम का लगा हुआ हो, किसी ने फोन छेड़छाड़ किया, वहां 15 किलो का लगा दिया। हो सकता है वहां 10 किलो का लगा हो, किसी ने 2.2 किलो का लगा दिया। यानी एक इसकी कंफर्मेशन भी तो होनी चाहिए कि नहीं ये सत्य है जिसका सर, हमारी आवाज ठीक है या चली गई आवाज? थोड़ी सी चली गई थी अभी। ओके, हमें भी फील हो जाता है, मेरा इंटरनेट स्लो लिख देता है। अभी ठीक है? अभी ठीक है। बट हमें लगा था कि कहीं हमारा इंटरनेट तो नहीं प्रॉब्लम, इसलिए नहीं आ रही, इसलिए हाँ, नहीं नहीं, कंफ्यूज हो मुझे गया। फील हो जाता है। ठीक है, तो देखो, जो भी पार्ट्स आपने चेक किया, तो क्या गारंटी है कि उसकी मान वाकई ही वो सत्य है ना। तो इस चीज की भी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सीखना पड़ता है स्कीमेटिक, यानी कि आपको ये जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बोर्नियो हार्डवेयर एंड ये स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस, इसकी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये टूल्स भी हम आपको इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन के साथ फ्री में देते हैं। ये टूल्स इसलिए फ्री में देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर एक कोर्स लिए तो अब तुरंत हमको एक स्कीमेटिक खरीदना है, तुरंत हमको सर एक सॉफ्टवेयर सीखे, तो सॉफ्टवेयर के लिए मेरे पास तो कोई डोंगल वोंगल है नहीं सर। सीख तो लिए हैं, तो करेंगे किस चीज से सर जी? वो भी तो खरीदना पड़ेगा। तो कोर्स के साथ साथ तो हमको खर्चा बढ़ गया ना सर। तो कोर्स के साथ साथ आपका खर्चा ना बढ़े, इसीलिए सॉफ्टवेयर के लिए भी हम आपको एक टूल दे रहे हैं, और हार्डवेयर जब आप सीखिएगा तो ट्रेसिंग के लिए भी हम आपको एक टूल दे रहे हैं। और ये सिर्फ होली ऑफर में ही मिल रहा है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। और ये भी कल मिला था, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी 10 15 मिनट में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड था कल तक के लिए ही। आज देखते हैं मैम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। ठीक है, तो एवरीवन, तो यहां से अब आती है बात कॉन्फर्मेशन करने का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कीमेटिक में आप आओगे तो ये देखो, दो चैप्टर्स इसके अंदर होता है, एक लेआउट और एक स्कीमेटिक। तो ऑलरेडी हमारा स्कीमेटिक खुला हुआ है, तो हमको खोलना है यहां से लेआउट। क्या खोलना है यहां से हमको? लेआउट खोलना है। ठीक है, यानी लेआउट का मतलब होता है पीसीबी का जो जस्ट आपने कॉपी देखा ना, वही सेम चीज यहां से आपकी खुल जाएगी। देखिए, अब यहां से खोलने के बाद हम देखिए, यहां सीपीयू के कोना से हमने एक पार्ट्स को चेक किया था, ये वाला। तो इसका कितना मान था? 2.2 किलो। ये वही पार्ट्स है। इस पार्ट्स का यहाँ पे ना एक टेम्पोरली एक कोड दिया हुआ होता है। टेम्पोरली मतलब तत्कालिक एक कोड यहाँ डली होती है।
इस कोड को हमको यहाँ से कॉपी करना होता है। तो आप डबल क्लिक मारिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डबल क्लिक किए, ये कॉपी हो गया। अब यहाँ से हम आएंगे स्कीमेटिक में। किस में आएंगे? स्कीमेटिक। और स्कीमेटिक्स में एक होता है हमारा सर्च बार। क्या होता है? सर्च बार। इस सर्च बार में माउस को राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देते हैं। यानी कि एक चीज बताइए एवरीवन, ये क्लासेस फ्री है, और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, लोग ये चीज अपने पेड बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी 25-50 हजार की फीस लेकर के। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आप सीख रहे हो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप चार्जिंग माइक स्पीकर बदल करके जीवन गुजर बसर कर रहे हो, है ना। बट हमारी पेड क्लासेस हो या हमारी फ्री क्लासेस हो, मैं दोनों में अपना 100% आउटपुट देता हूँ। 100% आउटपुट का मतलब मुझे इस बात की कोई भी तनिक चिंता नहीं है कि ये फ्री वाला है तो यार इसको थोड़ा थोड़ा करके बताओ, हटाओ, बोलो कि यार ये पेड में आइए या ये पेड में आइए। नहीं, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसमें हमारा पूरा आउटपुट रहेगा। डे वन भी आपने देखा, पूरा स्कीमेटिक के माध्यम से हमने आपको आउटपुट दिया। डे टू में भी हमने आपको पूरा पावर सेक्शन का आउटपुट दिया। पावर सेक्शन 10 दिन का चैप्टर है तो एक दिन में तो नहीं है ना होगा, बट जितना वो एक दिन में हो पाता था उससे हमने डबल दिया। फिर डे थ्री यानी कि कल हमने आपको पूरा आउटपुट दिया। एक फोन हमने आपको बना करके दिखा, वो भी डबल डेकर। उसमें भाई किसी को डेटा की बहुत इंपॉर्टेंसी था, उसका कुछ फोटो वोटो था, बोला सर ये ऑन हो जाए काफी है। ऑन होने के बाद मर जाए मतलब नहीं है, बट एक बार जरूर ऑन हो जाए। तो अब वो मरेगा थोड़ी ना, अब तो हो गया, अब वो चलेगा फिर 2 4 6 महीने आराम से। आई बात समझ में? तो डे थ्री भी हमने आपको आउटपुट दिया। आज डे फोर है। आज डे फोर में हम कंपोनेंट्स पे आपकी फोकस करवा रहे हैं कि आप पार्ट्स को भी पकड़िए, नहीं तो पता चला सीपीयू बार बार उखाड़ के डाल रहे हैं, एगो रेजिस्टेंस कोई वहां रॉन्ग लगा दिया। रॉन्ग का मतलब गलत लगा दिया, उसका मान होना चाहिए कुछ और, लगा दिया कुछ और, दिखने में तो काला ही है चीटी की तरह, तो समझोगे हाँ यार है तो है, रहने दो, कंपोनेंट से क्या मतलब है, आईसी को उखाड़ो डालो। किसी ने ऑलरेडी चेंज कर दिया मिस्टेक से, या भुतला गया होगा तो कुछ और लगा के दे दिया। बट आप एक अच्छा टेक्नीशियन हो तो आप वेरीफाई करोगे ना कि जो उसके आसपास की पार्ट्स है वो जेन्युइन है या किसी ने पलट दिया या चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमने पेस्ट किया। अब यहां से नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे और दोबारा नेक्स्ट करेंगे। तो जो रजिस्टर हमने चेक किया था, ये देखो, ये कह रहा है आपकी वैल्यू कितनी है। कितना वैल्यू है आपका? 2.2 किलो। यानी कि जो हमने मीटर से चेक किया, और भी एक मीटर से नहीं, दो दो मीटर से हम आपको चेक करके दिखाए। एक अपना साधारण मीटर से जो कि 300-400 का है, और एक DT17N से जो बढ़िया मीटर है, उससे भी हमको 2.2 किलो ही निकला। इससे भी हमको 2.2 किलो ही निकला। अब देखो दोनों मीटर तो सस्ता ही है, मतलब एक है 2 500 का, एक है आपको 1200-1400 का, लेकिन मान आउटपुट दोनों का सही है। ये भी सही मान दे रहा है, वो भी सही मान दे रहा है। फिर अंतर किस बात की है? तो अंतर इस बात की है कि एक आपको मैं घुमा घुमा के मिलाना पड़ेगा, एक में कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर मोड में डाल करके चेक कर लीजिए। ठीक है, कहीं कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2.2 किलो। यानी कि हमने जो ये कंपोनेंट्स चेक किया था, ये ये वाला कंपोनेंट जो हमने चेक किया, तो ये कंपोनेंट्स हमारा बिल्कुल राइट है। क्या है? ये कंपोनेंट्स हमारी क्या है? बिल्कुल राइट है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आई बात समझ में? यानी कि एक कंपोनेंट्स के माध्यम को जैसे मैंने चेक किया, दुनिया के सारे कंपोनेंट्स तो ऐसे ही चेक होंगे। अब कोई मोबाइल बनने आएगा तो हम सारा कंपोनेंट थोड़ी ना चेक करेंगे जी, उसमें 400 500 है, चारों 500 थोड़ी ना चेक करेंगे। जहां हमें वाटर इफेक्टेड लग रहा है, जहां कोई किसी ने सील्ड तोड़ा, वहां का पार्ट्स उखड़ पुखड़ गया, तो वहीं का ना आपको चेक करना है। सारे का तो चेक नहीं करना है। कोई थोड़ी ना दुकानदार ऐसा होगा कि सारा पार्ट्स को बदल देगा। इक्का दुक्का बदलेगा, जहां काम करेगा वहां छेड़खानी दिखेगी, हमें डॉट हो जाएगा कि मुझे यहाँ चेक करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हमने चेक किया 15 किलो का। कितना का चेक किया हमने? 15 किलो का। तो अब ये 15 किलो का है कि नहीं है? तो आराम से देखिए, शुरू से फिर मैं बताता हूँ। लेआउट पे आना है। लेआउट में आने के बाद ये हमारी कंपोनेंट्स थी, R2200, डबल क्लिक करना है, स्कीमेटिक में आनी है, पेस्ट करना है, और यहां से नेक्स्ट कर देना है। इसका मान कितना है? देख लो कितना है, 15 किलो ओम। अभी हम जो मीटर में चेक किए दूसरा कंपोनेंट 15 किलो ओम। यानी कि आप अपने सर्किट पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। फुल मतलब पूरा कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई, मैं जो मिला रहा हूं, जो मैं चेक कर रहा हूं, वो हमारी वाकई ही करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से ही आप समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में कोई एक दो गो कंपोनेंट्स नहीं है। इस तरह के हमारे मोबाइल में काफी सारे कंपोनेंट्स है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। इंडक्टर का मतलब कॉइल है, इसको भी हम लोग हेनरी में चेक करते हैं। समझ गए? तो ये सारी चीजें हम आपके क्लासेस में कवर करते हैं, टोटल चीजें, ये जितना भी चीज आप देख रहे हो,
ये सारी चीजें हम कवर करते हैं, समझ लो बच्चों जैसी, कि भाई रजिस्टर कैसे पहचानोगे, चेक कैसे करोगे, वोल्टेज क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, एनटीसी क्या होती है, सारी चीजें, डिवाइडर सर्किट कैसे तैयार होती है, A to Z क्लियर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ तो नहीं ना क्लियर हो पाएगा भैया जी, क्योंकि 1 घंटे की टाइम होती है और उसी 1 घंटे में हमको सिखाना होता है, लेकिन उस 1 घंटे में आज आपका रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। आज आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को चेक करने की काबिलियत पे आ गए होंगे, अगर आप नहीं करते होंगे तो जो भी चीज मैं बताऊंगा वो 100% दूंगा मैं आपको। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कंपोनेंट्स के बारे में। अब इसके बाद होता क्या है कि जैसे कोई भी मदरबोर्ड आप लोग देखते होंगे, उसमें आजकल पार्ट्स क्या है ना, एकदम भरा हुआ पार्ट्स है। एक चीज तो और होता है कि अगर मान लो कोई आईसी है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी क्या है, आईसी लगी हुई है। ये हमारी एक बड़ी सी आईसी है, और ये मानो हमारा पेस्टेड आईसी है। कौन सा आईसी है? पेस्टेड। पेस्टेड समझते हैं ना, जो ब्लैक पेस्टेड होता है, व्हाइट पेस्टेड होता है। अब अगर ये पेस्टेड ऐसी है और यहाँ से बोल दिया जाए कि आपको ये सिर्फ 2 रजिस्टर या कंपोनेंट्स को बाहर निकालनी है चेकिंग के लिए, एग्जाम्पल, तो उस कंपोनेंट्स को निकालने के चक्कर में आप इस आईसी को डैमेज कर देते हैं। करते होंगे। एक पार्ट्स निकालने में, एक सील्ड निकालने में आपका फोन डेड होता होगा, अवश्य होता होगा। सील्ड उखाड़े, फोन डेड। एक रेजिस्टेंस निकालते होंगे, बगल का आईसी बॉल छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपको हीट एंड टेम्परेचर की कोई अंदाजा ही नहीं है। बस दे दनादन हीट मारते हैं कि जब तक वो पार्ट्स निकल ना जाए, मारते रहो दनादन। ऐसा नहीं चलता है। यानी कि हैंड स्किल का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे बगल में आईसी है ना, ये बिल्कुल आईसी के पास में है, यानी कि ये माइक्रोस्कोप में जूमिंग है, इसलिए आप देख रहे हो कि वहां पे वो आईसी से सटी हुई नहीं है। ऐसे खुली आंखों से देखोगे तो लगेगा कि ये बिल्कुल आईसी के टच में है। तो अगर इनमें से मुझे एक पार्ट्स को निकालनी है तो इस आईसी को आप जरूर नुकसान पहुंचा दोगे, यानी कि डैमेज आप कर दोगे। लेकिन नहीं करेंगे आप। एक मैं आइडिया बताता हूं कि हैंड स्किल कैसे बनाते हैं। यानी कि एक कंपोनेंट्स को आप उठाओगे तो एक ही उठनी चाहिए, दूसरा को कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस भी अपने रिपेयरिंग में आप कीजिए। सबसे पहला काम क्या कीजिए, एक तो बढ़िया ट्विजर यूज कीजिए। ट्विजर बढ़िया हो, जिसकी नोक एकदम शार्प हो, वो पहले आप चेक कीजिए। देखिए, जैसे ये हमारा पार्ट्स है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे पार्ट्स को सही से पकड़ रहा है कि नहीं, ये हमारे पार्ट्स को सही से पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो सबसे पहला चीज, तो चलिए हम ये थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं। सबसे पहले हम अपना मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में फिक्स करते हैं। जिस पीसीबी स्टैंड पे आप काम करोगे उसमें आपको इसको फिक्स करना है। ठीक है। फिक्स करने के बाद जिस भी कंपोनेंट्स पे आपको काम करनी है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स है जिस पे आपको लगता है कि इस कंपोनेंट्स को हमें शिफ्ट करना है, रिमूव करना है या चेंज करना है, तो उस कंपोनेंट्स को निकालने से पहले ये देखिए 138 का पीपीडी है। क्या है ये? 138 पीपीडी दुकान में आपको आराम से बोलिएगा मिल जाएगा। इस पीपीडी को क्या कीजिए, ट्विजर की नोक पे लीजिए। किस पे लीजिए? ट्विजर की नोक पे। और इस पीपीडी को थोड़ा सा इस पार्ट्स पे लगा दीजिए, जो पार्ट्स आपको निकालना है उस पार्ट्स में इसको थोड़ा सा लगा दीजिए। ठीक है। देखिए एकदम हल्का सा हम लगाए हैं। ठीक है। देखिए हमने एकदम हल्का सा लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास सोल्डिंग आयरन है ना, बारीक वाली या पतली वाली, कोई भी सोल्डिंग आयरन लीजिए। यानी कि अभी आपको यह ध्यान देना है कि किसी भी कंपोनेंट्स पे अगर आप काम करते तो आपका हाथ हिलेगा नहीं। ठीक है। और कैसे काम कीजिएगा कि उस कंपोनेंट्स के अलावा दूसरे का या पड़ोस की आईसी को कोई भी नुकसान नहीं हो। क्योंकि पड़ोस के आईसी को क्या करता है, लोग टेप मारता है, टेप मार के ढकता है, सिक्का रख करके ढकता है। अरे सिक्का टेप की जमाना चले गए, नहीं मारने की कुछ जरूरत है। बिना कुछ मारे हुए भी आप निकालिएगा ना तो आपका फोन डेड नहीं होगा। ठीक है। सोल्डिंग आयरन मेरा थोड़ा गर्म हो रहा है, लाइन कटा हुआ था सोल्डिंग आयरन का, बस 1 मिनट में हीट हो जाएगा। आवाज एंड वीडियो क्वालिटी ठीक है इस्माइल सर? ठीक ठीक है सर। हाँ सर, पहले से बेटर। ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है कि हमने इसमें जो पीपीडी दिया, इस पीपीडी को हम क्या करेंगे, इस पार्ट्स में हल्का सा इस तरह से सोल्ड कर देंगे। ठीक है। ये कोशिश करेंगे कि इसके दोनों तरफ इसको हम
सोल्ड कर दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हल्की सी फ्लक्स, मैं देखो फ्लक्स कौन सा यूज करता हूं, देखो मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं आप लोगों से, कुछ भी नहीं। ये समझ लो कि मैं ये नहीं समझता कि ये फ्री क्लासेस है, मुझे, मैंने पहले ही आपको बोला मैं अपनी 100% देता हूं जो भी क्लासेस लूंगा। देखो ये 559 एक हमारा फ्लक्स है। एवरीवन, मैं बार बार कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग आपको करने की अपने पर्सनल कंप्यूटर में कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे दूंगा, तो पर्सनल रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन आता है ना कि आप अपने पीसी में जब रिकॉर्ड मारोगे तो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पेस्ट आपको यूज करना है। ये पेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, सब कुछ में आपका बढ़िया काम करेगा, आईसी चार्जिंग पिन जो भी आप लोग करते हैं ना, सब में ये आपको मस्त काम करेगा। बस हल्की सी यहाँ पे फ्लक्स दे देना है, हल्का मतलब थोड़ा सा। अब मैं आपको अपना एसएमडी दिखाता हूँ कि मुझे कितना टेम्परेचर मैं यूज करूंगा। देखिए, एसएमडी का डिजिट दिख रहा है लखन सर? दिख रहा है सर। देखिए, तो हमारी एसएमडी की डिजिट दिख रही होगी, नहीं तो अब मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, देख लो एसएमडी का डिजिट आपको। ठीक है, नहीं, अब दो हम, सौ अस्सी है बिल्कुल। हाँ, 280 का टेम्परेचर है। अब इस पार्ट्स को हम देखिए एकदम स्लोली स्लोली गर्म कर रहे हैं। ठीक है, कितना टेम्परेचर एसएमडी का? 280, 280। देखिए कितना में निकला ये कंपोनेंट्स, मात्र दो 280। आप लोग कितना में निकालते होंगे? आप लोग निकालते होंगे 300, 320, 330। अब देखिए इसमें एक मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। यहाँ पे जो इसके बगल में जो आईसी है ना, इस आईसी को मेल्ट होने के लिए यानी कि पिघलने के लिए 320 का टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 320। तो हम इसके बगल में हीट कितना अप्लाई किए? हम तो यहाँ अप्लाई किए 280, यानी कि इसका जो बिगड़ने का टेम्परेचर है वो 320 है। तो हम 280 दिए तो 40 टेम्परेचर इसको हम कम दिए हैं। क्या दिए? 40% टेम्परेचर इसको हम माइनस दिए, यानी कम दिए। तो हमारा जो ये कंपोनेंट्स है ये इसलिए पिघल गया क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी 138 मिक्स कर दिए थे। 138 का मतलब होता है, जैसे कि नहीं कहते हैं कि दूध में पानी मिला दे तो दूध भी पतला हो जाता है, और आपका, उसी तरह से हम जो हार्ड टेम्परेचर है उसमें हम सॉफ्ट टेम्परेचर की पीपीडी को मिक्स किए, इसका टेम्परेचर को डाउन कर दिया। अब हम अपने एसएमडी को 280 पे रख रहे, हमारा कंपोनेंट्स निकल गया। बगल का जो ये कंपोनेंट्स है, चाहे वो कैपेसिटर या रजिस्टर, कोई भी, कोई अपने जगह से हिला भी नहीं। क्यों हिलेगा? क्योंकि उसको हिलने के लिए 300 से ऊपर चाहिए, वो हिलेगा ही नहीं। आपका जो काम है ना इतना स्मूथ होने लगेगा कि अगर आपकी हाथ थोड़ा सा डोल भी गया तो कोई पार्ट्स हिलेगा नहीं। अगर आपके हाथ डोल भी गए तो कोई पार्ट्स आपका हिलेगा नहीं, और नहीं तो एक के चक्कर में आपका 5 गो नुकसान, एगो के कारण 5 गो नुकसान आपका हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी एक मैं आइडिया बताता हूं आपको। कभी भी जब आप लोग सर्किट पे काम करते हैं और पार्ट्स को लगाते हैं, तो एसएमडी की एयर से वो भाई साहब उड़ जाता है हवा में। क्या हो जाता है? एसएमडी की एयर से गायब हो जाता है। नहीं गायब होगा। ये देखिए, ये रोजिन आप लोग देखते हैं ना, छोटे कैमरे में देखेगा, ये रोजिन आप लोग देखते होंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग शॉर्टिंग के लिए करते हैं। इसका थोड़ा सा ना डस्ट लीजिए, इसको थोड़ा ट्विजर की नोक मारिएगा तो इसका डस्ट निकलेगा। इसका छोटा सा डस्ट आपको लेना है, स्मॉल सा। ठीक है, इसके डस्ट को हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पीपीडी का जो, सॉरी, ये जो रोजिन है इसका हम डस्ट यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब जो कंपोनेंट्स हमें यहाँ फिक्स करना है यानी लगाना है, उस कंपोनेंट्स को लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। क्या करेंगे? उस कंपोनेंट्स को यहाँ पे रख देंगे। अब हमने कंपोनेंट्स को यहाँ पे रख दिया, किस में? रोजिन में। अब हम इस पे हीट मारेंगे। देखिएगा वो जो कंपोनेंट्स है
अपने आप लग जाता है या मुझे लगानी पड़ती है? एकदम ध्यान से देखिएगा। वो जो कंपोनेंट्स है अपने आप लगता है या मुझे लगानी पड़ती है? बस ध्यान से देखिए। देखते जाइएगा। देखिएगा लखन सर, लगाना पड़ा या अपने आप लग गया? सर आपने एसएमडी से बस हीट दिया है, वो अपनी जगह सरक गया। इसकी एक देखिए, खासियत है, रोजिन की खासियत है ये। देखिए एवरीवन कि ये कितना कमाल का चीज होता है रोजिन। हम कंपोनेंट्स को छुवो किए, सिर्फ हीट मारे, वो अपना जगह खुद ब खुद बना लिया, खुद पहुंच गया अपने जगह पे। समझे? ये है रोजिन का कमाल। और कमाल है, ऐसी ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि आपके काम को बेहद आसान बनाएगा। इतना आसान बनाएगा कि आप जो सोचते होंगे ना कि यार एक मदरबोर्ड पे मेरा माथा खराब हो जाता है, एक पार्ट्स को छूते हैं, 4 गो हिलता है, 10 गो हिलता है, बाद में पैक करके कस्टमर को दे देते हैं, ले जाओ भाई अभी सामान नहीं है। सामान का बात नहीं है, टेक्निक कम है आपके पास। ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग करने के लिए एवरीवन हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश की इस्तेमाल हम नहीं करते। आप लोग क्या करते होंगे, किसी किसी छोटी छोटी काम में भी ब्रश चलाते होंगे। हम ब्रश का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि ब्रश जो होता है ना, घर में झाड़ू मारने जैसा होता है। इधर का कचरा उधर जाएगा और उधर का कचरा इधर जाएगा। पोछा मारने की आदत डालिए। देखिए हल्का सा हमने लिक्विड लिया और इसको साफ कर लेंगे। देखिए, अब बताइए यहां पता चलता है कि काम हुआ? एवरीवन, एवरीवन, जहां मैंने काम किया, कितना परसेंट पता चल रहा है कि यहाँ पे काम जैसा आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे काम हुआ है, छेड़खानी हुई है? कुछ फीलिंग्स आती है? जिस कंपोनेंट्स को हमने लगाया उसकी फिनिशिंग देखिए। कोई अगर टेक्नीशियन इसको देखेगा, कह नहीं सकता है कि इस पे काम हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। ब्रश चलाए हम? बिल्कुल ब्रश नहीं चलाए। ठीक है, कितना इजी चीज है। ओके। तो इसी तरह से देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि बेसिक, ये था मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक स्तर जो आज आपने देखा। ठीक है, ये हमारा क्या था? बेसिक स्तर था। इसको हम एडवांस नहीं कहते हैं, बेसिक चीजें। ये मैं करीब करीब 7 से 8 दिन का इस चीज का मैं आपको क्लास देता हूं, बेसिक का, जिसमें आपकी हैंड स्किल को हम ठीक करते हैं, आपके कंपोनेंट्स लेवल को हम ठीक करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम आपका मजबूत करते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है। ओके। अभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, हमारे सेकंड सर आपको लेंगे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, एएमटी टूल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी हमारा क्लास कैसा लगा आपको? अभी अभी क्लासेस आपकी चलेगी, जाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है? अभी आपकी क्लासेस चलेगी, आज लंबा चलेगी, बट मैं जाऊंगा अगली क्लासेस में, मेरी 8 बजे से नेक्स्ट क्लासेस है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, है ना? एक बार जरा हमें कुछ मार्क्स दे दीजिएगा, 100 में से आज हमें कितना देंगे आप? ठीक है, 100 में से आज हमें कितना देंगे? बस हमें मार्क्स दीजिए और मैं निकलता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। 100 में से 100 दे रहे हैं अविद भाई, आईफोन जी 100 में से 100 दे रहे हैं। थैंक यू। एक भाई तो 100 में से 120, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपकी यही मार्क्स हमें चाहिए बस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एक एक भाई का चलिए एक भाई से मैं थोड़ा बात करता हूँ। क्या नाम है? राकेश। इस्माइल सर, आप थोड़ा कर लेंगे? राकेश जी सुन हाँ पा रहे सर, हैं? मुझे अनम्यूट हो तो सकते हैं आप। पोस्ट बना दीजिए। राकेश जी अनम्यूट हो सकते हैं। स्माइल एसएम सॉल्यूशन। हाँ सर। कहिए, आपने मैसेज किया।
हाँ सर, आपको तो आपका वीडियो मैं लॉकडाउन से देख रहा हूँ, तो आपको तो आप पहले शायद दूसरा कोई प्लेटफॉर्म था, उस टाइम से आपको हम्म फॉलो किया, बट मैं आपको नहीं मिला बीच में। हम्म। सर चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो बहुत दिन बाद मिला, तो इतना खुशी मिला कि संतोष सर को फिर से मिल गया। आप तो अपने शायद प्रोफाइल पिक्चर पे डॉगी लगा दिए, अपना फोटो लगाइए। यहाँ सर चेंज करता हूँ सर। चेंज कीजिए, वो अवतार है आपका लगा हुआ। हाँ सर, हाँ सर, मैं अप्रैल से ज्वाइन हाँ, करूँ सर। ओके ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, तो बहुत बहुत स्वागत है अगेन आप लोग का। हमारा होली का जो ऑफर चल रहा है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसमें जो ऑफर है आप देख सकते हैं, 9,990 का जो हमारा कोर्सेज था वो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 8,990 में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको 3 महीने का AMT टूल, 1 महीने का बोर्नियो और 1 साल का प्रीमियम फाइल्स मिल रहा है। और इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 4 से 5 हजार रुपए का सिर्फ कॉस्ट बनता है। ठीक है, तो समझ लो आप 4 से 5 हजार रुपए का आपको फ्री गिफ्ट्स और ऊपर से कोर्स पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट। कोर्स में क्या क्या होगा? तो 2.5 महीने की क्लासेस होगी, कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको इसमें बताया जाएगा, पूरा बेसिक से लेके एडवांस। अभी के जो टॉपिक है वो भी इंक्लूडेड है, 5G डुअल बैटरी, CPU ड्रिलिंग, है ना। और साथ में हर क्लासेस की वीडियोस मिलेगी, 1 साल का सपोर्ट रहेगा। EMI में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का क्या प्रोसेस है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सिर्फ 990 अभी पेमेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी का जो पेमेंट रहेगा हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके करेंगे। इस्माइल सर, आप को मैं होस्ट बना के मैं निकलता हूँ, आप अपना पीसी में रिकॉर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक। इस्माइल सर, आप होस्ट हैं, ठीक है। आप सुन पा रहे हैं? ओके सर, ओके। आप हाँ हाँ, होस्ट है, मैं। रिकॉर्डिंग आप अपना पर्सनल कंप्यूटर में कर लीजिएगा या क्लाउड पे कर लीजिएगा, सिस्टम पे जैसा हो। पर्सनल ओके करेंगे तो सर। ज़्यादा बेस्ट होगा, तुरंत वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं निकलता हूँ सर। ठीक है सर। तो आपके सामने तो QR एवरीवन, कोड है। आप सभी को हमारा लास्ट थैंक यू कि आप लोग हमारे क्लासेस में आए, टाइम दिए। अभी क्लासेस 1 घंटे और कंटिन्यू रहेगी। आज आपको जो AMT टूल गिफ्ट में मिल रहा है 3 मंथ की, उसके बारे में आपको उसका बेनिफिट बताया जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे ना सर ये गिफ्ट में है तो हमें क्या बेनिफिट है इसके। तो बने रहिएगा। और लास्ट जाते जाते कह रहा हूँ एवरीवन, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 100 नहीं, 110% कंफ्यूजन में मत रहिए कि आपको क्या दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दूसरों से बेहतर सीखिएगा, बढ़िया सीखिएगा। इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल लॉस में आप नहीं जाइएगा, क्योंकि हम फुल अमाउंट आपसे लेते भी नहीं है, ठीक है। 8,990 में पूरी वो नॉलेज मिलेगी जो लोग आंखों खर्च करके पाते हैं, ओके। और हार्डवेयर कंप्लीट मैं लूंगा, सॉफ्टवेयर के लिए एक सर अलग रहेंगे। बिंदास से हमारे 10-12 सपोर्ट ट्रेनर हैं। दोपहर में आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं निकलता हूँ, सामने बारकोड है, आप लोग फटाफट रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन होइए। क्योंकि होली में, दिवाली में या फिर त्योहार कोई भी आए, मजा तभी आएगा जब आप अंदर से खुश रहेंगे और पॉकेट में पैसा रहेगा, तभी त्योहार में भी मजा आता है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट डे। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू वेरी मच सर। तो आपके सामने